राम जी से जो भी लड़ा उसका इतिहास खत्म हो गया। राम जी ने इस बार तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद को जितवा दिया, ये भी चोट पहुंचा, आप लोग नहीं चोट पहुंचा? चोट पहुंचा है, उसके बाद फिर ये दोबारा काहे नहीं जीते? अयोध्या, मेन अयोध्या जहां प्रभु राम का चमकता हुआ सितारा मंदिर बना, वहां बताओ हार गए। तो कहीं ना प्रभु राम ने किसको आशीर्वाद दिया? अब 27 में देखिए अब किसको आशीर्वाद दिया। अब 27 में किसको देंगे आशीर्वाद? अब तो 27 का चुनाव भी होगा क्या? जब होगा तब देखा जाएगा। बात सुनिए, वो तो धोखे में मतलब जीत गए। राम जी का जो आशीर्वाद रहा वो सपा वालों को पास मिल गया। जी का नहीं है वो वहाँ पर उस समय। अच्छा, बीजेपी क्यों हार गई बताइए, क्यों हार? अरे एक सीट हार गई, बाकी क्यों हारी? राम वाली सीट क्यों हार गई? ना वो तो बड़ी दिलचस्प सीट थी, पूरे देश में उसके बड़े चर्चा थे। चर्चा नहीं थे, वो तो एक वहाँ पर छल और कपट हुआ है। सुन ली, छल कपट किया यही समाजवादी लोगों ने किया है। सरकार भाजपा की छल कपट सपा वाले कर रहा है। किसी की औकात नहीं कि मोदी जी जब तक जिंदा है उसको हटा सके। जय सिया राम। अखिलेश यादव 2 दिन पहले भी बोले थे कि बिहार में बीजेपी ने 10-10 हजार रुपए देकर वोट ले लिया। अब उत्तर प्रदेश में हम लोग 2027 के चुनाव में अगर सरकार बनेगी तो महिलाओं को 40 हजार रुपए सालाना देने का काम करेंगे। तो क्या लग रहा है कि वो 10 हजार रुपए या 40 हजार रुपए 30 हजार रुपए ज्यादा देने का काम करें तो महिलाएं वोटर इस बार सपा के साथ ना आ जाए? समाजवादी पार्टी की जो गुंडागर्दी महिलाओं ने देखी है, ठीक है, ये जो आदि आबादी है, ये ऐसा बाबा जी पे अंध भक्ति पे विश्वास करती है कि कुछ भी हो हम इसको वोट नहीं देंगे। क्योंकि समाजवादी जो गुंडे थे उन्होंने जो गुंडागर्दी करी है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील में, हर जगह करी है ना, तो इन गुंडों को नहीं आने देना है। कम से कम अगर पुरुष नहीं देगा तो आधी आबादी इनको वोट देके विधानसभा पहुंचाएगी। इसलिए अब इनका वर्चस्व खत्म हो गया है। ये जाके सफाई में जो नाच गाने होते थे हजारों करोड़ लुटा देते थे, इससे अच्छा तुम भी 10-10, 15-15 हजार रुपए दे देते, ठीक है। लेकिन नहीं, वहाँ तो नाच गाने चल रहे हैं, पूरा बॉलीवुड इकट्ठा हो गया है, हजारों हेलीकॉप्टर आ जाते थे, चार्टर्ड प्लेन आते थे, ठीक है। ये होता था उनकी सरकार में। अगर औकात हो तो अपने पैसे से सफाई महोत्सव अब कराओ, पैसा हो तो कराओ, लेकिन नहीं, सरकार का सत्यानाश कर दिया, कोई काम नहीं किया, फिजूल खर्ची करी। और कह रहे जितना काम अखिलेश यादव ने किया उतना योगी जी करके दिखाए। नहीं जीत रहे योगी जी का। देखिए है क्या, योगी जी ने इतना बढ़िया काम किया कि जो 500 सालों से नहीं हो रहा था, भगवान श्री राम का मंदिर बनाते हुए। मंदिर तो कोर्ट का फैसला था, योगी जी क्या करेंगे? अरे नहीं, रथ यात्रा किसने स्टार्ट करी थी? आडवाणी जी ने करी थी। उनके साथ में कौन था? मोदी थे और अमित शाह थे जो सारथी बने थे, ठीक है। तो जिनका सारथी जैसे श्री कृष्ण जी ने सारथी बनके महाभारत की विजय दिलाई थी, तो वही अमित शाह और मोदी जी ने सारथी बनके लाल कृष्ण आडवाणी के साथ में संपूर्ण भारत में जो जय जयकार मचाई है। तो ये एक बार अटल बिहारी वाजपेयी ने एक वोट हारने पे जो पूरा विपक्ष हंस रहा था, तो ये कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा विपक्ष पे पूरी दुनिया हंसेगी। तो आज वही दिन है कि इस विपक्ष में पूरी दुनिया हंस रही है और भाजपा की जय जयकार हो रही है। 21 राज्यों में भाजपा की सरकार है, केंद्र में सरकार है, और किसी की औकात नहीं कि मोदी जी जब तक जिंदा है उसको हटा सके। जय सिया राम। जय श्री राम। मैं एक बात और कह रहा हूँ, अटल जी ने कहा था कि बीजेपी एक समय आएगा लोग बीजेपी से तो लड़ेंगे मगर राम जी से न लड़िए। अगर राम जी से जो भी लड़ा उसका इतिहास खत्म हो गया। राम जी ने इस बार तो अयोध्या में अवधेश प्रसाद को जितवा दिया, ये भी चोट पहुंचा, आप लोग नहीं चोट पहुंचा? चोट पहुंचा है, उसके बाद फिर ये दोबारा काहे नहीं जीते? अयोध्या, मेन अयोध्या जहां प्रभु राम का चमकता हुआ सितारा मंदिर बना, वहां बताओ हार गए। तो कहीं ना प्रभु राम ने किसको आशीर्वाद दिया? अब 27 में देखिए अब किसको आशीर्वाद दिया। अब 27 में किसको देंगे आशीर्वाद?
अब तो 27 के चुनाव भी हवा का जब होगा तब देखा हमारी जाएगा। बात सुन, वो तो धोखे में मतलब जीत गए। कुल मिला के राम जी का जो आशीर्वाद रहा वो सपा वालों को आज मिल गया। जी का नहीं है वो वहां पर उस समय। अच्छा बीजेपी क्यों हार गई बताइए, क्यों हार अरे एक सीट हार गई, बाकी क्यों हारे? राम वाली सीट क्यों हार गई ना? वो तो बड़ी दिलचस्प सीट थी, पूरे देश में उसके बड़े चर्चा थे। चर्चा नहीं थे, वो तो एक वहां पर छल और कपट हुआ है। सुन किसने ले, छल कपट किया? यही समाजवादी लोगों ने किया है। सरकार भाजपा की छल कपट सपा वाले कर रहे हैं। अटल जी ने कहा था, एक चीज बताए, अटल जी का जब बहुमत नहीं थी, मैं यहाँ कह रहा हूँ, आप उनका पूरी स्पीड देख लीजिएगा। अटल जी का मजाक उड़ाया गया था, जैसे आज आप राम जी का आज एक सीट का मजाक आप लोग उड़ा रहे हैं। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम, अटल जी जब 13 दिन की सरकार उनकी जब हो, तो उन्होंने कहा था मैं अभी प्रधानमंत्री हूँ और नहीं रहूंगा। मगर आज अटल जी का जो मजाक उड़ाया गया था, आज उन्हीं विपक्ष का लोगों का पूरे हिंदुस्तान में मजाक उड़ रहा है। अटल जी ने कहा था, और अटल जी ने एक ये भी कहा था कि बीजेपी से एक समय आएगा कि सब लोग बीजेपी से विपक्ष लड़ेगा, मगर विपक्ष से बीजेपी से तो आप लड़ सकते हैं, अगर राम जी से लड़ेंगे तो इतिहास खत्म हो जाएगा। वही ये जो विपक्ष के हैं, राम जी से अगर भगवान से आप लड़ रहे हैं, भगवान का विरोध कर रहे हैं। विरोध किया राम भगवान का किसने विरोध किया बताइए? किसका बयान आया कि उसने विरोध किया? बताइए, आप बता दीजिए। बताइए, बाबर कोई हमारे क्या का था? नहीं, क्यों नहीं गए? नहीं, हमें ये पूछ रहे, हम तो हमें आपसे पूछे बाबर यहाँ का है, बाबर का समर्थन आप हमने नहीं करे, सभी पार्टी का। अब वो बाबर हमारे क्या नहीं, बाबरी मस्जिद का कोई विरोध नहीं कर रहा। बाबर मस्जिद बनाइए, हिंदू मुस्लिम सब लोग उसका सहयोग करेंगे। हम करें क्या, मुसलमान भाई क्या, जो हमारे मुस्लिम भाई भी देश के लिए एक से एक हैं। अब्दुल कलाम के नाम से बनाते मस्जिद, ऐसे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के अपने आप उनके नाम से बना रहे। बाबर के नाम से आप बना रहे हैं, उसका समर्थन आप थोड़ी नहीं कोई करेगा। मस्जिद बनाना नहीं, मस्जिद तो हिंदू मुस्लिम सब लोग उसका सहयोग करेंगे। अच्छा, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी 8 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री हो गए हैं, बताइए 5 काम गिनाइए जो अच्छा अच्छा किया, बताइए। हम बता रहे हैं 5 काम गिनाइए। हम बता रहे 5 काम। गुंडागर्दी खत्म करी है, जिनके मकान टूटे और वो सरकार में थी, मैं बता रहा हूँ किन, यही मेडिकल कॉलेज में अखिलेश की सरकार थी, नखलऊ की सरजमी की बात बता रहा हूँ, यही अखिलेश की सरकार थी। और मेडिकल कॉलेज में एक बेचारे 100 150 साल से रह रहे थे, उनका मकान सबको तोड़ दिया गया और वाल्मीकि जी का मंदिर दफन कर दिया गया। क्या उनको मकान आज तक नहीं मिले? ऐसे लोगों की हत्या हो गई। मगर इन्होंने, योगी जी का एक आर्डर है कि सरकार में बुढ़ो नहीं चला क्या? पहले सुन तो लीजिए, मेरी बात को पहले कहने दीजिए। तो योगी जी के आदेश है कि पहले अगर कोई किसी का मकान अगर गलत जगह बन भी गया है, रह रहा है, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया है कि पहले उसको बसाने का काम करिए और उसकी सहमति से तब उसको मकान शिफ्ट करिए, तब उसको हटाइए। 2 काम। तीसरा, जितनी यूपी में बेसिक शिक्षा स्कूल थे, आप चलिए मेरे साथ, कितने बढ़िया हो गए, बढ़िया पेंटिंग हो गए, पंखे लग गए, कंप्यूटर लग गए। अगर हम आपको स्कूल हालत दिखाएं तब आप क्या कहेंगे? अगर हम आपको स्कूल, सरकारी स्कूल की हालत दिखाएं तब आप क्या कहेंगे? अब ये नहीं है, हम बता रहे हैं। आपने सारे स्कूलों की बात करें, हम अपने काकोरी स्कूल गए। अरे एक आदि अगर हो गया, सुन लीजिए, एक आदि नहीं, मैं बहुत सारी बात, शौचालय बनाया गली गली में, सुन लीजिए, गली गली में जहाँ पे रोडें नहीं थी, रोड विकास हुआ है। काम, भ्रष्टाचार, दूसरा बात भ्रष्टाचार हो, सुन लीजिए, भ्रष्टाचार खत्म हुआ। हर विभागों में जितना भ्रष्टाचार था कितना खत्म हुआ है, एकदम से। आज हमारी माँ बहन जो है, पहले से कितना क्राइम पे हुआ। आप पहले की अखिलेश की सरकार की लिस्ट उठा के देख लीजिए, क्राइम कितना बड़ा है, और इनकी सरकार में देख लीजिए कितना कम हुआ है। और योगी जी ने कह दिया कि अगर ये करेगा अगले चौराहे पे उसका हिसाब हो जाएगा। अब आप समझ लीजिए, तो ये काम बहुत। और अभी मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, अभी तो चाय वाला है भाई साहब, अभी तो चाय वाला है। जिस दिन गाय वाला आ जाएगा तो लोग कहेंगे अरे भैया चाय वाला ठीक था, क्योंकि मोदी जी तो हमारे थोड़ा दयालु टाइप के हैं थोड़ा, और गाय वाला आ जाएगा तो तुरंत हिसाब होगा, ये आप समझ लीजिए। और योगी जी, आपको हम बता दे रहा हूँ, आने वाले समय में योगी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। मैं आपके चरण के और जिस दिन देश के प्रधानमंत्री योगी जी हो गए,
देश भारत कैसे उसको डेवलप करना है ये योगी जी को मालूम है। यूपी तो डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा, बिहार क्या ये आप लोग की बात कह रहा, एक ऐसे आदमी का नाम लेके आइए, कहने का डेवलप कैसे किया जाता कैसे किया ये हम पूछ रहे नहीं, क्या नहीं हो रहा है? बताइए। हम 5 काम पूछे तो आप हमको गुमराह कर दिए। गुमराह नहीं किया, हमने बताए। बताइए, ऐसे बताइए जैसे हम बता रहे हैं। अरे ऐसा ये तो विपक्ष का